बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 16 दिसंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल खुबर सीज़न अपने ज़ोर शोर के साथ शुरू हो गया। ड्रोन शो का शानदार मुजाहरा। सऊदी अरब में अल खुबर सीज़न में एक शानदार ड्रोन शो पेश किया गया, जिसने फ़ज़ा को खूबसूरत मनाजिर से सजा दिया। अल खुबर सीज़न के दौरान 31 जनवरी तक मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ और सकाफती प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे, जिनका मकसद आवाम को मियारी तफरीह फराहम करना है। वजारत सकाफत ने सऊदी अरब में मेड इन सऊदी दस्तकारी ब्रांड लॉन्च कर दिया। सऊदी वजारत सकाफत ने मेड इन सऊदी इवेंट में सऊदी दस्तकारी ब्रांड का इजरा किया है। अखबार 24 के मुताबिक हेरिटेज कमीशन के तहत रियाद इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर मलहम में मुनक्कद होने वाले इवेंट का मकसद कौमी सनत को उजागर करना है। सऊदी अरब में मुकामी दस्तकारी की सनत को फ़रोग़ देने और उसे आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए दस्तकारी ब्रांड लॉन्च किया गया है, जिससे न सिर्फ हुनरमंदों की हौसला अफजाई होगी बल्कि आलमी सतह पर भी मुकामी दस्तकारी की सनत को फ़रोग़ मिलेगा। दस्तकारी के शोबे को मजबूत बनाने के हवाले से तरबियती प्रोग्राम्स भी जारी किए जाएंगे, ताकि मुकामी फ़न को वसअत दी जाए। मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस सेक्टर की अहमियत को उजागर किया जाएगा। अलजौफ रीजन उसका खुश जायका फल अल तरन्नज हर घर की ज़रूरत। सऊदी अरब के अलजौफ रीजन में मौसम सरमा का मखसूस फल अल तरन्नज खुशगवार जायके और सेहत बख्श अज्जा की वजह से मरगूब माना जाता है। सर्दियों के आगाज़ से ही ये फल हर घर की और हर महफिल की ज़रूरत बन जाता है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इलाके का मशहूर फल तरन्नज, जो लीमू के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, रीजन में जैतून के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इसी के दरख्त पाए जाते हैं और खट्टे मीठे जायके का ये जो रसदार फल है, इलाके की आबो हवा से तेज़ी से फलता फूलता है और इस फल की जो बाकायदा फार्मिंग भी की जाती है, जबकि लोग बेशतर घरों में भी इसे उगाते हैं। ये मखसूस फल बहुत से रवायती पकवानों में भी इस्तेमाल होता है, जबकि इसके मशरूबात भी तैयार होते हैं, जो अलजौफ में सर्दियों के दिनों में मशहूर होते हैं। इसके अलावा इलाकाई लोग इसका दलिया भी तैयार करते हैं। रीजन के लोग इसे बराह रास्त भी खाना पसंद करते हैं, जबकि बाद इसके रस में काली मिर्च, नमक और पुदीना, जबकि कुछ लोग इसमें चीनी या खजूर का पेस्ट भी मिलाते हैं। इलाके के एक रहायशी का कहना है कि इलाके में मौसम सरमा में आमतौर पर इसकी चाय भी बनाई जाती है, जो काफ़ी शौक से पी जाती है, जिसमें ज़ाफ़रान का भी इजाफा किया जाता है। अलतरन्नज का फल लीमू से काफ़ी बड़ा होता है। ये सब्ज़, पीले और बाज़ औक़ात नारंगी रंग का होता है। इसका जायका किसी हद तक कसीला और तुरशी माइल होता है और इसका सीज़न दिसंबर से मार्च तक होता है। ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मुनासिब रहाई सकन मुहिम के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ज़ाती तौर पर जूद अल इस्कान जो इक़दाम है, उसके तहत ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मुनासिब रहाइश की फ़राहमी के लिए 1 अरब रियाल का अतिया किए जाने के बाद सऊदी तरक्याती हाउसिंग फाउंडेशन जो सकन मुहिम है, उसके पहले मरहले का आगाज़ कर दिया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक फाउंडेशन की जानिब से शुरू की जाने वाली सकन मुहिम के तहत सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, उसमें जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं, उनको जो रहाइश है वो फराहम की जाएगी और इसके अलावा उनको जो रहायशी यूनिट देने का आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। जूद अल इस्कान इक़दाम के तहत मुस्तकिल जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, उनको मलकियत पर घर फराहम किया जाएगा। जो शहरियों को बावकार जो ज़िंदगी फराहम करने का वादा है, उसको पूरा किया जाएगा। सर्दी की पहली लहर इस हफ्ते की जो बारिश के बायस रियाद समेत कई इलाकों में पीर को स्कूल बंद रहे। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब में सर्दी की पहली लहर इस हफ्ते के आखिर तक मुतवक्के है, जो कई इलाकों को मुतासिर करेगी। और इसके अलावा एसपी के मुताबिक हुसैन कहतानी ने कहा है कि शुरू होने वाली जो बारिशों का सिलसिला है, उसके बाद शुमाली इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा, मरकज़ दर्जा हरारत में कमी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी करेगा। इससे पहले मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का, मदीना, अलजौफ, कसीम और हाइल रीजन समेत कई इलाकों में जुमेरात तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया था। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने बारिश के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है। सैलाब से मुतासरा मकामात, वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहने की हदायत
की गई है। अलदरिया सेमिनार में सऊदी अरब में पानी के बचाव पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत माहौलियात, आबी और ज़राअत ने दरिया ग्लोबल सेमिनार में शिरकत की, जिसका मौजू तहज़ीबों का तसलसल, नस्लस्तान और मीरास की बका था। एसपी के मुताबिक प्रेजेंटेशन के दौरान वजारत ने सऊदी अरब में पानी के शोबे में होने वाले इर्तिका और आबी किल्लत से पानी के बचाव की तरफ सफ़र को ख़ास उजागर किया। इस इर्तिका ने जो 20वीं सदी के शुरू से आज तक जारी है, समुद्री पानी से नमकियात को अलहदा करने, पानी का बेहतरीन इंतज़ाम, उसकी रसद और आबी आलूदगियाँ दूर करने के नेटवर्क और इसमें वसअत के हवाले से सऊदी अरब की जो आलमी हैसियत है, एक लीडर के तौर पर उसको जो है वो ज़ाहिर करती है। 90% लोगों की जो तकालीफ हैं वो नफ्सियाती होती हैं और बग़ैर साइंसी सबूत के जादू होने का दावा दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब के मारूफ जो है डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मुतलक, जो कि काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स के रुकन और रॉयल कोर्ट के मशीर हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि ज़्यादातर मामलात जिन पर लोग यकीन करते हैं कि जादू टोना, नज़र बद या जिन्नात के कब्ज़े की वजह से होते हैं, वो हकीकत में नफ्सियाती बीमारियाँ हैं। उन्होंने निशानदही की कि इस तकलीफ़ का तकरीबन 90% नफ्सियाती मसाइल की वजह से होता है, जबकि जिन, जादू या नज़र बद से मुतल्लिक केसेस 10% से ज़्यादा नहीं होते और अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये बात फतावा प्रोग्राम के उनकी गुफ्तगू के दौरान सामने आई। एक कॉल करने वाले के सवाल के जवाब में, जिसने माली मुश्किलात और बार बार आने वाली परेशानियों की शिकायत की और कहा कि ये जादू की वजह से होती हैं, अल-मुतलक ने तस्दीक की कि जादू बरहक है और कुरान पाक की नसूस से साबित है, लेकिन साथ ही उन्होंने बाद ऐसे लोगों के खिलाफ भी खबरदार जो है वो किया है, जो कि जगहबाज कहलाते हैं, जो तशखीस में गलतियां करते हैं और हर नफ्सियाती मामले को जादू टोने के साथ जोड़ देते हैं। अल-मुतलक ने बाज़ जो तबीब हैं उनके नाकाबिले एतबार तशखीस पर इन्हिसार पर तनकीद करते हुए वजाहत की कि जदीद अद्वियात दुरुस्त तज्ज़िया और मुआयने के अलावा किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करती, जबकि बाज़ मुआलजीन फौरी फैसले जारी करते हैं जो कि जन्नात के ज़रिए जादू के माखज़ को जानने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो है साइंसी सबूत के बगैर ये दावा दायर करना जायज़ नहीं कि किसी शख्स पर जादू किया गया है। ऐसे सिर्फ बयानात पर इन्हिसार करना जायज़ नहीं है। नफ्सियाती अमराज जिनके खसूसी इलाज की ज़रूरत होती है, उनके लिए जो है अपना इलाज करवाया जाए। आजकल लोग जिन चीज़ों का शिकार हैं उनमें ज़्यादातर लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इसके अलावा जो है नींद की कमी और बहुत सी दूसरी चीज़ों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन वो लोगों के बहकावे में आकर जो है इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। इनसे दूर रहने का मशवरा दिया गया है। सऊदी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम की ऑक्सीजन मास्क लगाए तस्वीर वायरल क्यों हो गई? सऊदी सोशल मीडिया पर हायल यूनिवर्सिटी का जो एक मुलाज़िम है, उसकी जो तस्वीर है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो चुकी हैं। उसकी रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। और तस्वीर के बारे में लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। एक तबका इसे फ़र्शनासी से इबारत कर रहा है, तो दूसरा ग्रुप सेहत के हवाले से कारकुन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर जो है वो कर रहा है। और इसके अलावा औकात के मुताबिक हायर यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से तस्वीर पर तबसरा करते हुए इसे ज़िम्मेदारी और जज्बे से ताबीर किया और कहा, मुलाजिम ने जो कुछ किया वो उसकी काम से लगन की अक्कासी करता है। साथ ही इंतज़ामिया ने जल्द सेहतयाबी के दुआइया कलमात भी लिखे। दूसरी जानब वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद के कानून कहते हैं कि आजर के लिए ज़रूरी है कि मुलाजिम की सेहत का ख्याल रखें और कारकुनों के लिए हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि इस तरह के केसेस में बात महज नीयत या तारीफ़ की नहीं होती, बल्कि इंसानी सेहत और सलामती के हवाले से कारकुन के जो हकूक़ हैं वो भी अहमियत रखते हैं। विजिट वीज़े पर आने वालों का अबशर अकाउंट कैसे बनाया जाए? अबशर सर्विस के हवाले से जो है जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया कि जो है क्या विजिट वीज़े पर आने वालों का अबशर अकाउंट जो है बन सकता है। इस हवाले से जवाज़ात के पोर्टल अबशर की जानब से जवाब दिया गया कि विजिट वीज़े पर आने वाले अपना अबशर अकाउंट बना सकते हैं। विजिट वीज़े पर आने वाले अब अपना जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं और उसके लिए उनका जो है अबशर अकाउंट होना भी ज़रूरी है। अबशर अकाउंट के ज़रिए तमाम कानूनी मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है, वज़ारत दाखिला की जानब से डिजिटल तरीके से जो खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी और मशहूर प्लेटफॉर्म अबशर अकाउंट है।
اب شیئر اکاؤنٹ جو ہے اس پر پلیٹ فارم پر یہاں پر رہنے والے سعودی اور غیر ملکی جو ہے اس کا اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے، اور وزٹ ویزے پر آنے والے جو ہیں ان کو بھی سہولت فراہم کی جاتی ہے، وہ اپنے بارڈر نمبر کے ذریعے اپنا جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے کریٹ ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ جوازات کے آفس جا سکتے ہیں یا مختلف مالز وغیرہ کے اندر لگی جو مشینز ہیں اس کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔